Hello Bacha Party, how are you? Welcome to Excellence Education and we are here to provide you better learning. In today's video, we are going to discuss about formation of quadratic and cubic पॉलिनोमियल. हम क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म कर सकते हैं वो हम सीखने वाले हैं. तो सबसे पहले अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल बनाना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, दोनों पॉलिनोमियल के जीरोस पता होने चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, पॉलिनोमियल बना पाएंगे. तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं. ठीक है, ये बात सभी को पता है. तो हम यहाँ पे पहले फॉर्म कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो उसके लिए हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस. तो जैसा कि हमने बात किया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं, 2 जीरोस होते हैं. तो लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, कोई भी एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने कंसीडर कर रहे हैं, उसके 2 जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा. देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिख सकते हैं. तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक जनरल पॉलिनोमियल हो गया. हमें अगर जीरोस पता है तो हम क्या यहाँ पे रख देंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. और यहाँ पे के जो है वो क्या है, कांस्टेंट है कोई भी. तो देखिए जैसे कि हमने कंसीडर किया हुआ है अल्फा एंड बीटा, 2 जीरोस हमने कंसीडर किए हैं. सो क्या हो जाएगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस. तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास क्या हो गया, एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया. अगर हमें जीरोस पता है तो हम क्या कर सकते हैं ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें बोल दिया जाए कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका एक रूट है 2 एंड दूसरा रूट है 3, दैट मीन्स 0, रूट 0 बात बराबर होता है. तो अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बोला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए जिसका पहला रूट है 2 एंड सेकेंड रूट है 3, तो इसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा यहाँ पे क्या होगा, दैट मीन्स ये हमारे पास अल्फा है और ये बीटा है. तो हमें क्या करना है, सिर्फ ये जो हमने यहाँ पे जनरल बनाया है इसके अंदर पुट हमें करना है. सो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा. सो अल्फा इज 2, बीटा इज 3 टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. तो 2 इंटू 3, सो k एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड इफ वी कंसीडर k इज इक्वल 1. ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, k को 1 के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा. तो अगर हमें जीरोस पता है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे. तो सेम जैसे अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए 2 जीरोस कंसीडर किए थे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए 3 जीरोस हम कंसीडर कर रहे हैं. सो let alpha, beta and gamma be the zeros of cubic polynomial. ठीक है, ये हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कंसीडर कर लिए हैं. देन जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल
एस, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जब हमारा होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, k टाइम्स एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस हम कह सकते हैं, टाइम्स एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया बट फिर ठीक है, सिंपल सा है यार। इसको अगर हम ऐसे लिखें k टाइम्स एक्स क्यूब क्या है, सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है, अल्फा बीटा गामा, तो इनका सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, मतलब एक टाइम पे हमें दो जीरोस का प्रोडक्ट करना है। सो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा टाइम्स एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इन तीनों जीरोस का प्रोडक्ट तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। सो दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगर हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज पता है, दैट मीन्स हमें 3 जीरोस अगर पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोलें तो मैंने बोल दिया कि हमारा पहला जीरो है 1, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल 1, बीटा 2 एंड गामा चलिए 3 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे k टाइम्स एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो अल्फा बीटा तो 1 इंटू 2 2, बीटा इंटू गामा 2 इंटू 3 6 प्लस गामा इंटू अल्फा 3 इंटू 1 3 एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, तो ये हो गया 6। तो क्या हो जाएगा पूरा k टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, एंड अगेन इफ वी कंसीडर k इज इक्वल 1, ठीक है, इफ k इज इक्वल 1 देन क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलिए हम इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक polynomial x square minus 25, then form a quadratic polynomial whose zeros are 1 plus alpha and 1 plus beta। हमें ये दिया हुआ है कि एक हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा हैं, तो हमें एक दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस 1 प्लस अल्फा एंड 1 प्लस बीटा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है उसके जीरोस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक उसके जीरोस फाइंड आउट नहीं होंगे तब तक अल्फा और बीटा की वैल्यू पता नहीं हमें चलेगी, और जब तक अल्फा बीटा की वैल्यू पता नहीं चलेगी हम ये वाले जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका जीरो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है क्या दिया हुआ है, गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, माइनस 25 इज इक्वल 0। नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल 25, देन एक्स इज इक्वल प्लस माइनस 5। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू आया पॉजिटिव 5 एंड बीटा का वैल्यू आया -5।
तो ये क्या हो गया हमारा, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। देन जो नेक्स्ट वाला पॉलिनोमियल है जो हमें बनाना है उसके जीरोस क्या हैं, 1 प्लस अल्फा एंड 1 प्लस बीटा। सो जीरोस ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल है ना, जो सेकेंड वाला पॉलिनोमियल है जो हमें बनाना है उसके जीरोस क्या है, 1 प्लस अल्फा। ठीक है, तो इसको मैं कंसीडर कर लेती हूँ, पूरा 1 प्लस अल्फा जो है वो a के इक्वल हो गया, अपन ये कंसीडर कर लेते हैं। सो 1 प्लस अल्फा एंड अल्फा इज इक्वल 5। सो वैल्यू ऑफ a कितना हो गया ना, 6 हो गया। और दूसरा जीरो क्या है, 1 प्लस बीटा, इस पूरे को अपन b कंसीडर कर लें। सो बीटा इज इक्वल 1 b इज इक्वल 1 प्लस बीटा। सो 1 प्लस बीटा एंड बीटा इज -5। सो यहाँ पे हो जाएगा -5 देन -4। दैट मीन्स b की वैल्यू कितनी आ गई ना, -4 हमारे पास आ गई है। देन जो हमारा सेकेंड पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या रहेगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स, क्योंकि सेकेंड वाले जो पॉलिनोमियल है उसका जीरोस हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, a और b। तो यहाँ पे आता है सम ऑफ जीरोस टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस a इंटू b। सो k एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 6 - 4 2x एंड a इंटू बी, तो 6 - 4 -24। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें फाइंड आउट करना था। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होप सो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।